ये खबर एनडीटीवी ने चलाई थी। कोविशील्ड से ब्लड क्लॉटिंग का खतरा, कंपनी ने खुद को बोला। कोविशील्ड वैक्सीन से हो सकता है हार्ट अटैक, कंपनी ने ब्रिटिश कोर्ट में पहली बार माना। एस्ट्राजेनेका ने माना था इस बात को कि इससे हार्ट अटैक हो सकता है। ये वहां की कोर्ट में माना गया, विदेशों में से खलबली मची। लेकिन आज दूरदर्शन के हवाले से खबर है, भारत सरकार का लोगो बगल में लगा हुआ, यानी 100% पुख्ता न्यूज है। कोविड वैक्सीन से अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई संबंध नहीं, आईसीएमआर और एम्स का दावा है। कोविड वैक्सीन से अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई संबंध नहीं है, वो अलग हो रही है, इनसे कोई लेना देना नहीं। आईसीएमआर और एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और आईसीएमआर की स्टडी में आया है। अब इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और एम्स की स्टडी है, उसमें यह पाया गया कि बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत टाइम बाद ये स्टडी आई कि भाई स्टडी करो, तभी भी हमने उस बात को अपने लाइव पे लिया था। हमने कहा अब आपको याद आ रहा है, हमें तो पहले से ही मालूम है। और उसके बाद जो है ये कहा गया कि इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ये बता रहे हैं। पर विदेशों में जब इन कंपनी वालों को बुलाया गया, इनसे पूछा गया, तब सॉरी ऑटोस्पी वालों को पूछा गया, जब जानकार लोगों से पूछा गया था, उनका क्या कहना है जरा सुनिए। And do you have any science to back up your opinion? The best data are autopsies. So in the largest autopsy series published to date, I know because I'm the senior author, of all the deaths we examined, and we re-reviewed them. We had an adjudication committee. We had ways of arbitration, deciding on did the vaccine cause death. The answer is, of these cases that came in for autopsy after vaccination, 73.9% of individuals, it was determined that the vaccine was the cause of death. First off, there's Hosher and colleagues who's sitting right behind me. And did the vaccine cause death? The answer is, of these cases that came in for autopsy after vaccination, 73.9% of individuals, it was determined that the vaccine was the cause of death. First off, there's Hosher and colleagues who's sitting right behind me. वहाँ तो ये बताया जा रहा है कि जितनी ऑटोस्पी यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, उन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि 73.9 यानी कि 74% मरने वाले 100 में से 74 लोगों के मरने के कारण के पीछे वैक्सीन ही थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वो कह रहे हैं। और ये यूएस कांग्रेस में बात हो रही है, तो झूठ भी नहीं हो सकता, झूठ भी कोई नहीं बोल सकता। मेरे पास बहुत लंबा एक एपिसोड है इसके लिए, वैक्सीन के लिए। समस्या इस देश में सच बोलना कितना मुश्किल है, मैं अगले स्लाइड से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जल्दीबाजी में कोविड टीके को मंजूरी और लोगों का टीकाकरण करना भी हार्ट अटैक से हो रही मौतों का कारण हो सकता है। यदि किसी को सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं, सिद्धारमैया जी का कहना है। अब आप सोचिए, मेरे पास में पूरा एक लाइव तैयार है, एक्सक्लूसिव लाइव, जो हमने रोक लिया था। हमने चुनाव के समय पर आपसे कहा था कि इस पर हम लाइव करेंगे, फिर हमने चुनाव की वजह से उसको रोक दिया था। 2024 का चुनाव, लोकसभा का। आज भी अगर हम सोचें कि हम इस लाइव को करें, तो यहाँ पर उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने वाले लोगों की कमी नहीं है। हम उसको चला भी दें, लेकिन डर इसी बात करता है, अफसोस इसी बात का, फिर उस पर पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, रादर देन उसको डिस्कस करने के, उसका समाधान निकालने के कि अब चलो यहाँ तो आ ही गए हैं, अगर वैक्सीन नहीं लगती तो उसी समय मर जाते। आज इतना टाइम बार्गेन तो मिल ही गया है, तो इसमें से अब हम क्या करें और बचने का क्या तरीका हो सकता है, उसको डिस्कस हम करें। उससे पहले ये लोग कूद जाते हैं। बहुत आसान लगता है काम की, बहुत ईजी है, बोल दो। बोलने से पहले सोचना पड़ रहा है, सच बताने से पहले भी सोचना पड़ रहा है कि भाई इसके कहाँ कहाँ क्या क्या इसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। पता चला वो जो हम यहाँ तथ्य देंगे उसके पीछे बवाल कट जाए उसके बाद में, तो ये भी बहुत सोचना पड़ता है। एम सोचिए अब क्या करें। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मैं आप सब समझदार हैं, आप सब सोच कर बताइए, क्या हमको वैक्सीन वाला एपिसोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपके यस और नो का मैं इंतजार करूँगा। करना चाहिए यस, और नहीं करना चाहिए कि नहीं, इससे गलत होगा, गलत लोग फ़ायदा उठा ले जाएंगे, तो उस पर नो आएगा। लेकिन क्या सच जानना चाहिए, क्या सच सबके सामने आना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बड़ा भयंकर का कॉम्पिटिशन हो गया यस नो में शुरुआत में, तो अभी थोड़े से यस नो, अरे बाप रे बाप ना, ये तो पोल से ही जाएगा भाई साहब। कमेंट तो ना पढ़ पा रहा मैं इतने सारे। नो यस 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 नो यस नो यस यस नो यस नो। ओफ, देखिए क्या गजब का हाल है हमारे यहाँ, क्या गजब का हाल है। चलिए, लेकिन अब करें क्या, थोड़ा समझ लीजिए। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फ़र्क समझ लीजिए पहले, जब हार्ट की बात हो रही है। कार्डियक अरेस्ट इलेक्ट्रिकल फेलियर है और हार्ट अटैक सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, जिसमें जो है आर्टरीज में ये ब्लॉकेज आ जाता है। हार्ट अटैक में वो डब डब करने वाली एक जो मसल होती ना, वही खत्म हो जाती है, वो इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं मिलता उसको, तो हार्ट फेल हो जाता है ना। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि हार्ट अटैक में थोड़ा समय मिलता है। कार्डियक अरेस्ट में आपने देखा ना, एकदम से लोग बेहोश होकर आउट हो जाते हैं और आपके पास सिर्फ कुछ सेकंड होते हैं, CPR देकर आप बचा सकते हैं, अन्यथा गई कहानी। हार्ट अटैक में उसके मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा समय मिलता है ना, और हार्ट अटैक में बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कार्डियक अरेस्ट में बचने के चांसेस कम होते हैं, राइट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इतनी सारी बात हो रही है, विदेश की बात हो गई, सारी बात हो गई, तो अब लगे हाँ तो जरा
एक बात और कर ली जाए, और वो बात है, और ट्रंप की बात करें, ट्रंप क्या कह रहे हैं? Mr. President, your beloved New York City may well be led by a communist soon, Zoran Mamdani, who in his nomination speech said he will defy ICE and will not allow ICE to arrest criminal aliens in New York City. Your message to communist Zoran Mamdani? Well, then we'll have to arrest him. Look, we don't need a communist in this country, but if we have one, I'm going to be watching over him very carefully on behalf of the nation. We send him money. We send him all the things that he needs to run a government. And by the way, they get about 3 times what you get, Ron. If you look at the per capita, Florida gets 1/3 of what New York gets in terms of the numbers. Why don't you give us those numbers? Yeah, well, Because that's what we should send him. Yeah, like sometimes people say Florida gets more. तो बड़ी बात कह गए। जो नए अभी आ रहे हैं जोहरान ममदानी, इन्होंने कहा कि आईसीई को हम बंद कर देंगे, वो जो इलीगल एलियंस को अरेस्ट कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, आईसीई को हम बंद कर देंगे, हमारे यहाँ आईसीई काम नहीं करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है यदि ऐसा हुआ और वो मेयर बन गए न्यूयॉर्क के, तो फिर हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। गजब है। लेकिन एक अच्छी बहस अमेरिका में होती है और एक अच्छा जो राष्ट्रवाद जो है, देखते हैं क्या होता है, कहाँ पहुँचती है कहानी, क्या अरेस्ट कर पाएंगे? मुसलमान है वो। एक और बड़ी मज़ेदार बात हुई, अमेरिका ने, ज़रा सोचिए कितने बौद्धिक रूप से दिवाली हैं, अमेरिका ने ममदानी ने पहले जो है हिंदुओं को गाली दी, जमकर गाली दी, फिर उसने इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए हाथ से खाना शुरू कर दिया, और उस हाथ से खाने में वहाँ अमेरिकन ने, वाइट्स ने उनको जो है जाहिल, ये वो कहना शुरू कर दिया, ये तो जाहिल है, ऐसा है वैसा है। और मज़े की बात यह है कि भारत में बैठे इतने बेवकूफ़ पैदल लोग हैं जिन्होंने फ़ोटो डालना शुरू कर दिया, हम भी हाथ से खाते हैं। अरे वो तुमको रोज़ गाली दे रहा सुबह से लेकर शाम तक। भारत के तथाकथित बड़े बड़े पत्रकारों ने ऐसा कांड कर दिया, इतनी भी बुद्धि नहीं है आपके अंदर, या फिर पैसा मिला था ऐसा करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए पैसा मिला तो फिर बातें अलग है, लेकिन अगर इतनी बुद्धि नहीं है तो ये गंभीर बात है। तो बड़ी हैरानी हुई मुझे देखकर कि सब भारतीय डालने लगे, हिंदू डालने लगे, जो तुम्हें कल तक गाली दे रहा है, तुम्हारे भगवान को गाली दे रहा है, तुम्हारे कंकन की गुगा करने की सोच रहा है तुम्हें। गजब के लोग हैं साहब। आइए आगे चलते हैं। रिलायंस इंफ्रा इंक्स 20,000 करोड़ डिफेंस पैक्ट विद यूएस फर्म टू सर्विस इंडियन जेट्स चॉपर्स। चलिए साहब, फाइनली जो अभी तक आपके साथ प्रॉब्लम आ रही थी, वो टर्किश कंपनी जो थी, उसकी जगह भारत की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 20,000 करोड़ का इसने डिफेंस पैक्ट जो है वो किया है, जो भारत में वैसे भी जो है क्या नाम था, जेवर पर एक बहुत बड़ा ओवरऑलिंग हवाई अड्डा आ रहा है, उसको लेकर भी जो है ये बहुत क्रूशल हो जाता है। कोस्टल मैकेनिक्स के साथ में भारत की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का डील हुई है, और 20,000 करोड़ का ये जो डिफेंस मार्केट का ओवरऑल होंगे उसको ये करेंगे। साथ ही साथ हम तो ये भी कहेंगे कि इसके अलावा सिविल एविएशन भी इनको उतरना चाहिए, क्योंकि बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ घटना हो ही जाती है। और इस घटना को भी देखें, जापान में भी बोइंग 737 में दिक्कत आई और अचानक से वो 26,000 फीट फॉल करने लगा, ड्रॉप करने लगा, तो मास्क जो है दिए गए लोगों को। लेकिन इसके बाद में बताते हैं कि जापान की जो कंपनी स्प्रिंग जापान, उसने इस प्लेन को बाय बाय कह दिया कि बोले इस प्लेन को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। उन्होंने जो है कोड शेयर एग्रीमेंट के बीच चल रहा था जापान एयरलाइंस और उनके बीच में, तो उन्होंने जो है इसको मना कर दिया। हालांकि कुछ लोग बताते हैं कि ये 20,000 फीट का जो फॉल है ये गलत है, 10 मिनट में 10,500 फीट नीचे आया था, तो ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं, ऐसा भी लोग बता रहे हैं। स्टांस क्या है? क्वाड में भारत ने अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be acquitted. And India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. India plans to host the next Quad summit. We have some proposals on how to make that productive. I'm sure so do our partners. We will discuss, and I'm sure we will agree. Once again, I thank Secretary Rubio for hosting us today, and I look forward to our discussions. Thank you. अगला क्वाड भारत में कराएंगे, लेकिन आतंकवाद से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, और किसी को भी आतंकवाद के साथ हाथ मिलाने की आवश्यकता नहीं, और विक्टिम्स को और उनको इक्वेट करने का जो एक तरीका है वो गलत है। तो जाना वहाँ जाकर QR कोड मिलेगा, QR कोड को स्कैन करिएगा, स्कैन करने के बाद में अमाउंट भरिएगा, अमाउंट भरने के बाद में रुकिएगा, ऐड नोट ढूंढिएगा, ऐड नोट में अपना नंबर और नाम लिखकर फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल हैं, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल है, इन दोनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा बिना भूले हुए,
और भारत के बाहर जो है वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर